नमस्कार, पिथौरागढ़ समाचार में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ में आबकारी विभाग द्वारा बकाया राजस्व के संबंध में जिलाधिकारी रीना जोशी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हो गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने आबकारी के राजस्व से संबंधित लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण को लेकर जिला आबकारी अधिकारी को निर्देश जारी किए। साथ ही बैठक में ओवर रेट बिक रही शराब पर रोक लगाने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में अन्य अधिकारी मौजूद थे। बीते लंबे समय से जनपद ही नहीं बल्कि अन्यत्र स्थानों पर भी आयोजित कार्यक्रमों के सफल मंच संचालन करते आ रहे नानू बिष्ट को सामाजिक कार्यकर्ता जुगल किशोर पांडे द्वारा शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी रीना जोशी की अध्यक्षता में जिला उद्योग मित्र बैठक संपन्न हो गई। बैठक में विभिन्न मसलों पर चर्चा करने के साथ ही उद्योग प्रबंधक कविता भगत ने बताया कि MSME नीति 2015 के तहत 17 दावे, जिनमें से 15 दावे ब्याज उपादान के तथा 2 दावे विद्युत उत्पादन के कुल 36,25,262 रुपये स्वीकृत किए गए। इस दौरान सिंगल विंडो सिस्टम के तहत 2 होटलों के नाम सुधारीकरण के लिए समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। इस दौरान जिलाधिकारी जोशी ने महाप्रबंधक को मिसिंग लिंक योजना के तहत औद्योगिक स्थान बिड़ में ड्रेनेज, STP, सीवर लाइन, CC मार्ग, वाटर सप्लाई आदि का प्लान ब्रिटकुल के माध्यम से तैयार कर प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन के बैनर तले पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आगामी 26 फरवरी को हल्द्वानी में प्रस्तावित रैली को लेकर जनपद के सभी विकासखंडों के कर्मचारियों व शिक्षकों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। यह बात शनिवार को संगठन के जिलाध्यक्ष विजेंद्र लुंड की अध्यक्षता व हिमांशु उपाध्याय के संचालन में आयोजित हुई विकासखंड बेरीनाग व गंगुलीहाट के कार्मिकों की बैठक के दौरान कही गई। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि आज देश के कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली की मांग उठा रहे हैं। परिणाम स्वरूप देश के 5 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल होने की कगार पर है। बैठक में रैली को भव्य बनाने के लिए व्यापक प्रचार और प्रसार की बात कही गई। बैठक में हुकुम नयाल, सौरभ चंद, अशोक पंत, तेज मेहरा, गंगा जनपांगी, चेतन पांडे, बिमला बिष्ट, योगेश पांडे, गिरीश गैतोड़ी सहित कई कर्मी मौजूद थे। उत्तराखंड फेडरेशन ऑफ मिनिस्टर सर्विसेज एसोसिएशन के मंडलीय महामंत्री सौरभ चंद ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर प्रधान सहायकों को प्रशासनिक अधिकारी पद पर पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल किए जाने की मांग की है। उन्होंने इस आशय का एक पत्र शिक्षा मंत्री को भी प्रेषित कर सकारात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। उन्होंने विभाग पर मिनिस्ट्रियल कार्मिकों के साथ सौतेला व्यवहार अपनाने व जानबूझकर भर्ती वर्ष का नुकसान किए जाने के आरोप भी लगाए हैं। मंडलीय महामंत्री ने प्रधान सहायकों को प्रशासनिक अधिकारी पद पर चल रही पदोन्नति प्रक्रिया में शामिल किए जाने की मांग की है। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के कनालीचिना विकासखंड के गिंगरानी निवासी अरमान सिंह अन्ना ने देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के ताइक्वांडो में स्वर्ण पदक जीत जिले का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता में 10 जनपदों के 460 प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया। अरमान सिंह के स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर जनपद में खुशी की लहर है। उनकी इस उपलब्धि पर खिलाड़ियों सहित अन्य लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। अल्मोड़ा SSP प्रदीप कुमार राय के आदेशानुसार ऑपरेशन कामधेनु के तहत लावारिस छोड़े गए जानवरों के स्वामियों को जानकारी देने के साथ ही जानवरों में टैग लगाने का कार्य पुलिस का जारी है। लमगड़ा क्षेत्र में थानाध्यक्ष दिनेश नाथ महंत के नेतृत्व में टीम द्वारा क्षेत्र में लावारिस घूम रहे जानवरों के स्वामियों से संपर्क कर ऑपरेशन कामधेनु की जानकारी देने के साथ ही गायों को घर ले जाने को कहा गया। साथ ही भविष्य में इस तरह का कृत्य करने पर वैधानिक कार्रवाई की हिदायत भी दी गई। अभियान के तहत पशु चिकित्सक डॉक्टर सुनील कुमार बुधानी व डॉक्टर नरेंद्र सिंह के सहयोग से लावारिस घूम रहे गौवंशी पशुओं के स्वामियों को मौके पर बुलाकर उन्हें हिदायत देते हुए पशुओं पर टैग लगाए गए। इस दौरान लोगों को जागरूक भी किया गया। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स और ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हमारे पिथौरागढ़ समाचार न्यूज YouTube चैनल पर नियमित खबरें सुनने के लिए हमसे जुड़े, समाचार सुनें। धन्यवाद।